जिसकी टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है। पार्वती कॉलिंग के नाम पर ऑनलाइन टिकट 10 से 20 हजार रुपए में बिक रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर पूरी तरह से खामोश है। न्यूज 18 JKLH लगातार इस खबर को उठा रहा है, दिखा रहा है कि कैसे एक तरफ प्रशासन ये दावे कर रहा है कि प्रदेश में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं प्रशासन के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इससे पहले भी 2 बार इसी तरह की तस्वीरें मणिकरण घाटी से सामने आ चुकी हैं, जिसमें देसी विदेशी सैलानी खुलकर नशा करते भी देखे गए। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अब एक बार फिर कुल्लू में बड़ी रेव पार्टी की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन क्यों खामोश है, प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह रेव पार्टी प्रशासन की शह में हो रही है, क्योंकि न्यूज 18 लगातार इन रेव पार्टी की तस्वीरों को दिखा रहा है, प्रशासन के नुमाइंदों से सवाल पूछ रहा है, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार सब मौन धारण किए हुए हैं। आखिर नशे को लेकर यह दोहरा मापदंड क्यों है, जहां एक तरफ सरकार यह कहती है कि नशा कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, और ये तमाम चीजें और तमाम दावे सरकार करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुल्लू के मणिकरण घाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं और 10 से 20 हजार रुपए की ये टिकटें बिक रही हैं रेव पार्टी की। और यहाँ पर सिर्फ देसी नहीं बल्कि विदेशी सैलानी और विदेशी नागरिक भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और इससे पहले भी रेव पार्टी की इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और रेव पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं होती, रेव पार्टी यहाँ पर खुलकर इनमें नशा होता है, खुलकर मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। और आप कुल्लू की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां रेव पार्टी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। न्यूज 18 ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इन खबरों को उठा चुका है, तस्वीरों को दिखा चुका है कि मणिकरण घाटी में कसौल, अगर मणिकरण घाटी का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर पार्वती वैली है और इस तरह के ट्रैकिंग स्पॉट्स है, चाहे तोश की बात कर ली जाए। तुलसी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, जरा बताएं, ये तीसरा मौका हो गया जब बीते 10 दिनों में न्यूज 18 JKLH ने ये तस्वीरें दिखाई रेव पार्टी की। उससे पहले प्री पार्टी थी और अब जो असली रेव पार्टी है वो अब होनी है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। सरकार की तरफ से यहाँ के जो विधायक हैं, नुमाइंदे हैं, वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो मणिकरण घाटी में जो रेप पार्टी का कल्चर है वो लगातार कई सालों से बढ़ रहा है। और खासकर बात करें तो उससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जिस तरह से आयोजन हो रहा है, एक तरफ जहां आप समझ सकते हैं कि कुल्लू दुशहरा उत्सव की तैयारियां चल रही है, और दूसरी तरफ मणिकरण घाटी के ग्रहण नाला की बात करें तो वहां पर पार्वती कॉलिंग के नाम से पार्टी को लेकर आयोजन हो रहा है। ये भी जानकारी मिली है कि लगभग ये 6-7 दिनों के लिए ये पार्टी चलेगी, और जिसके लिए ऑनलाइन टिकट जो है वो 10 से 20 हजार रुपए में बिक रही है। तो अपने आप में बड़ी बात यह है कि बिना किसी प्रशासन की अनुमति के इतना बड़ा स्टेज लग रहा है, जहां पर आप देखते हैं कि JCB के द्वारा जो है वो स्टेज को तैयार किया जा रहा है। और जिस तरह से घाटी की बात करें तो घाटी में जो है ये बताया गया है कि भाई इस पार्टी के लिए जो है वो बाहरी राज्य की बात करें तो केरला का जो आयोजक है उसके द्वारा ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, और जिसमें जो है हजारों की संख्या में देशी विदेशी सैलानी जो है ऑनलाइन टिकट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की रेव पार्टी का कल्चर जो मणिकरण घाटी में डेवलप हो रहा है। आपने DC कुल्लू हैं तोरुल एस रवीश, क्या उनसे बात करने की कोशिश की? सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से विधायक है, क्या उनसे बात करने की कोशिश की? या इसके अलावा कोई और SDM है या पुलिस के नुमाइंदे? क्योंकि जब आप इस तरह की एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी तरह का इतना बड़ा समारोह आयोजित करते हैं किसी ऐसे स्थान पर, तो आपको वहां पर सरकार की परमिशन की जरूरत होती है, स्थानीय प्रशासन की परमिशन की जरूरत होती है। क्या ये परमिशन है इन लोगों के पास जो ये आयोजन कर रहे हैं इसका? देखिए जासमीन, जिस तरह से हमने पिछले दिनों जब इस तरह की पार्टी और जगह भी तुलगा पुलगा में आयोजित की गई थी, तो उस वक्त हमने SP कुल्लू से भी इसको लेकर जो है वो जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो है इस बात को लेकर बिल्कुल टाल दिया और इस तरह का कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। और इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण जो है इस तरह की पार्टी में है, क्योंकि उसके बिना प्रशासन और सरकार के बिना इस तरह की पार्टी आयोजित करना अपने आप में बड़ी बात हो सकती है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामले में फिर तो पुलिस पर भी सवाल उठेंगे, प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे कि जो 10 से 20 हजार रुपए में यहाँ की टिकटें बिक रही हैं, उसका शेयर जाहिर सी बात है फिर प्रशासन को भी जा रहा होगा, तभी प्रशासन चुप है, पुलिस तभी चुप है।
देखिए, जिस तरह से साफ तौर पर जाहिर यही होता है कि आखिर पुलिस इस प्रशासन जो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस अब जिस तरह से लिपापोती कर रहा है, क्योंकि हमने कई बार एसपी कुल्लू से बात करने की कोशिश की, उन्होंने ये सवाल टाल दिया कि इस तरह की चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात यही कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इस तरह की पार्टी आयोजित की जा रही है, और स्थानीय लोगों में बड़ा रोष इसको लेकर है, क्योंकि घाटी की बात करें तो लगातार नशे का प्रचलन बढ़ रहा है। बिल्कुल तुलसी, और बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी है, सिर्फ कुल्लू मनाली ही नहीं बल्कि कुल्लू मनाली से सटे हुए जितने भी जिले हैं, चाहे मंडी की बात कर ली जाए, लाहौल स्पीति की बात कर ली जाए या फिर लोअर हिमाचल की बात कर ली जाए, लोगों को इस बात का इल्म है कि यहां पर 1 से 6 तारीख तक इस तरह की रेव पार्टी आयोजित की जानी है। आम जनता को पता है, यहां के जो मकामी लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें पता है, लेकिन प्रशासन को पता होने के बावजूद अगर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, चुप बैठा है, तो फिर ये सीधा सीधा सवाल सबसे पहले प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, यहां के जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। तुलसी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग हो रही है, पार्वती कॉलिंग के नाम से इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, इतने बड़े स्तर पर आयोजन चल रहा है, जहां पर हमारी जानकारी है कि कई 100 एकड़ में जिस तरह से ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है पार्टी को लेकर, वहां पर बंद किया जा रहा है, जहां पर चारों तरफ बंद किया जा रहा है। और इसके बाद अगर बात करें तो अब ये भी जानकारी मिली है कि इस पार्टी में जो है मोबाइल को ले जाने की अनुमति नहीं है, ताकि बाहर अंदर की जो वीडियोज है वो बाहर वायरल ना हो। इसके अलावा एक बात और भी सामने आई है कि इस तरह के इस पार्टी के आयोजन के लिए वहां पर जो है मेडिकल टीम भी डिप्लॉय की गई है। तो बड़े स्तर पर इस तरह का आयोजन हो रहा है, लेकिन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेडिकल टीम भी लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है किसी प्राइवेट अस्पताल ने तो वो सेवा दी नहीं होगी अनटिल अनलेस उन्हें मोटी रकम उसके लिए मिली हो। यहाँ से अगर मेडिकल टीम भी लगाई गई है, प्रशासन ये कहता है कि वो इस तरह के आयोजनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये बड़े ताज्जुब की बात है तुलसी। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से त्रासदी में सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू जिला ही है, लोगों की जान यहाँ पर चली गई है, ना सिर्फ लोकल लोगों की बल्कि यहाँ पर कुछ बाहरी लोग जो अपने व्यवसाय के लिए पहुंचे थे उनकी भी जान चली गई। और उसके बावजूद इस तरह की रेव पार्टियों का यहाँ पर ऑर्गेनाइज होना और उसके बाद प्रशासन का इस पर मूक दर्शक बने रहना और प्रशासन का इस पर चुप्पी साधे रहना कहीं ना कहीं और ज्यादा सवाल खड़े करता है, सवाल गहरे करता है। तुलसी, आप नजर बना के रखें और कोशिश करें कि यहाँ के जितने नुमाइंदे हैं, चाहे वो प्रशासनिक नुमाइंदे हों या फिर राजनीतिक, उनसे सवाल जरूर लें कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया तुलसी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह ये प्री पार्टी बताई जा रही है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन जो असल पार्टी है वो अभी शुरू होनी है। ये उसकी तैयारी की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ बाहर के ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इस रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और मोबाइल्स ले जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर खुलकर नशा होगा और अंदर खुलकर मादक पदार्थों का सेवन होगा और ये वीडियोस बाहर ना जाएं, इसलिए शायद मेडिकल टीम यहां पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन इस तरह के रेव पार्टी के आयोजनों पर चुप्पी साधे हुए है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है।